हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। फिर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गर्मा गर्म खबरें, या बोल सकते हैं ताजा खबर। तो ये वीडियो को शुरू करने इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो सबसे पहला खबर है, बहुत लोग कई दिनों से देखते होंगे कि गोविंदा किसी न किसी निगेटिव न्यूज की वजह से वो हमेशा न्यूज में बने रहे हैं कि उनके पास काम नहीं है तो स्टेज पर डांस कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, या उनकी बीवी उनके बारे में तरह तरह की कमेंट करती रहती हैं मीडिया में आके। इस पे वो बहुत ही चर्चा में या उनके ऊपर डिबेट होता रहता है। लेकिन पहली बार किसी पॉजिटिव खबर के लिए गोविंदा का न्यूज आया है। तो जी हाँ दोस्तों, गोविंदा ने बड़े पर्दा है उस पर वापसी की घोषणा की है। और इसके साथ ही उन्होंने दो पिक्चर, एक नहीं दो पिक्चरों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जो बताया कि दो पिक्चर वो बनाने जा रहे हैं। पहला पिक्चर है रूपा, दूसरा है दुनियादारी। उन्होंने घोषणा किया उसमें रानी स्वर्णकार जो है वो इसमें फिल्म में उनके साथ, रूपा जो पिक्चर आएगी उसमें हीरोइन है और वे इसके निर्माता भी हैं। और दुनियादारी भी पिक्चर बना। तो जो लोग गोविंदा को देखना चाहते हैं, मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन रहा हूं अपने टाइम पे, और आज भी मैं मानता हूं कि उनसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर के पास कॉमेडी सेंस नहीं है जो गोविंदा के पास है। समय खराब होता है तो आप चाह के भी, अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा है तो आप कुछ भी करेंगे तो आपके अपोजिट ही जाता है। मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा कि गोविंदा की पिक्चर्स चले, लाइमलाइट में दोबारा उनका कैरियर शुरू हो, कि उनके खिलाफ बहुत बड़ा नैरेटिव भी चलाया गया है, जो बार बार और भी जो उनके शुभचिंतक जो डायरेक्टर हैं वो बताते रहे कि कभी भी वो लेट लतीफ नहीं रहे हैं, जो कि एक उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लगाता जा गया रहा है। अब एक और चीज आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है इस फिल्म के साथ कि गोविंदा ने दो फिल्मों का, जैसे मैंने बनाना है कि एक दुनियादारी हो गया और ये जो है एक वो, लेकिन उन्होंने ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि अब वो तो फिल्मों में नजर आएंगे ही। मैंने हमेशा से शुरुआत की है, एक नई शुरुआत की है, और कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह फिल्म मेरी कल्पना का साकार करे, कुछ ऐसा हो जिससे कि लोग कल्पना भी न कर सके और वो जादू भी खेले। उन्होंने कहा कि यह फिल्म विशेष रूप से युवाओं के लिए है। जब वे सिनेमा घर में देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो अपने सपने देखने और विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगी। वे सपने सच हो सकते हैं। इस तरह से काफ़ी उन्होंने बोला कि 14 नंबर उनके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहा है। उन्होंने बताया कि 14 नंबर मेरा हमेशा से लक्की नंबर है। मैं अंक ज्योतिष में विश्वास करता हूँ। मेरा नाम इसी पे भी आधारित है। मैं 14 साल की उम्र से ही इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। भगवान की कृपा से एक हफ्ते में मैंने 14 फिल्में साइन की। इसी से मुझे 14 साल तक सुपरस्टारडम का सामना मिला। 14वीं लोकसभा में मैं सांसद बना, उन्होंने बताया। और 14 साल में तक मैंने संघर्ष अभी किया, उसके बाद मेरे को दोबारा जो है काम मिलेगी। तो देखता हूँ लास्ट में उनकी पिक्चर जो आती 2019 में आया था, रंगीला राजा, जो कि फिल्म चलू नहीं। एक 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कन्हैयालाल, उसमें भी दिखाई दिए थे, लेकिन फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। तो देखते हैं क्या होता है। दूसरा है कि शाहरुख खान को कोर्ट से बोल सकते हैं कि काफी बड़ा राहत मिला है, क्योंकि आप जानते हैं कि मन्नत के रेनोवेशन के लिए उन्होंने कोर्ट से अर्जी मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट से उनको इस पे, जो संतोष दौड़कर हैं, इन्होंने इस पे एक हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था। बाद में उस पर रोक लगी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। कोस्टल रेगुलेशन जॉन क्लियरेंस को रद्द करने की मांग किया था उन्होंने, संतोष दौड़कर ने। लेकिन बाद में अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, और जो जय माल्य बागची और बीएस मोहना ने, इन तीनों ने बोला कि कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी में की सच्चाई और मंशा पर शक है। इसी के साथ अदालत ने रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया, जो संतोष ने रोक लगाने के लिए मांग किया था। सितंबर 2025 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी पुणे के पुराने आदेश को चुनौती दी गई थी। एनजीटी ने भी पहले संतोष दौड़कर की इस अपील को खारिज कर दिया था, लेकिन वो बाद में फिर लेकर आगे गए और अब उनको उसे क्लियरेंस मिल गया है, जो कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है से जरूरी रेनोवेशन परमिशन मिल चुकी थी। लेकिन जो संतोष है वो
उनकी वजह से इस पर रोक लगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो ये उनके लिए एक अच्छा खबर है कि वो अपने घर को दोबारा रेनोवेशन करा सकते हैं। अब एक और खबर है कि रजनीकांत और जो ऋतिक रोशन दोबारा एक साथ फिल्मों में आ सकते हैं, आ रहे हैं जेलर 2 में। इसके पहले 1986 में भगवान दादा अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें एक छोटे बच्चे का रोल ऋतिक रोशन ने किया था। अब इतने सालों के बाद, अब देखिए 86 से कितना हो गया, 40 साल, 40 इयर्स के बाद दोनों जेलर 2 में एक साथ नजर आएंगे। इसके बाद आपको एक और चीज बता दूं कि इक्का जो मूवी है सनी पाजी की, वो सनी पाजी के लिए अच्छी खबर है, सनी पाजी के फैंस के लिए, कि पहले वीक में 4.4 मिलियन व्यूज मिला था और इक्का को अब हिट घोषित कर दिया। अभी सनी पाजी ने उसका जो पार्टी है इक्का के हिट होने का, वो पार्टी मनाया, जो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा जो उसके डायरेक्टर के साथ, और सनी देओल जो 70 साल की उम्र में काफी यंग दिख रहे थे क्लीन शेव में, तो काफी अच्छी। और ये ओपनिंग वीकेंड में ही इसने जो अभी पेडी रिलीज हुई है उसके रिकॉर्ड को तोड़ा, 1.9 मिलियन है उसको देखा था, वहां पे आप देखेंगे तो इसने ज्यादा फिल्म को देखा था लोगों ने। सनी पाजी की एक और मूवी के बारे में खबर है, सॉरी, सनी पाजी की एक और मूवी रामायण है, उसकी खबर है कि आपको पता होगा कि अभी 18 जुलाई को, मैंने पहले भी बताया था कि 18 जुलाई को उसका ट्रेलर आने वाला था, मतलब भारत मंडपम में उसका ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च हुआ, लेकिन ट्रेलर आम आदमी के लिए नहीं लगे, और बीटीएस आपको कई सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, जहाँ पे यश जो होता है वो कई अपने महल के बाहर आते हैं, हाथ फैलाते हैं, वहां से उसका जो शुरू होता है ट्रेलर। उसके बाद रणबीर कपूर जो है, जो भगवान राम के किरदार निभाते घोड़े पे आते हैं, आंखों में पट्टी है, इस तरह का सीन है, मैंने बीटीएस में देखा है उसको। लेकिन रियल में जो 18 तारीख को जो भारत मंडपम में प्रोग्राम हुआ था, जब भी ट्रेलर दिखाया गया तो उस समय फ्रीज कर दिया गया था, आम पब्लिक उसको नहीं देख पाई। उसके लिए है कि 24 तारीख को, यानी कि आज से 3 दिन बाद, आज 20 तारीख है, 3 दिन में, चौथे दिन में ये ट्रेलर को आम पब्लिक के लिए रिलीज किया जाएगा। थ्योरेटिकल ट्रेलर जो है वो 4 मिनट का है और ऑफिशियल 4 मिनट 15 सेकंड का है। काफी लंबा ट्रेलर, देखते हैं उस दिन आएगा तो देखने को मिलेगा। जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन जो बोर्ड है CBFC, उससे उसको सर्टिफिकेट जो है क्लियरेंस मिल गया है, यूए सर्टिफिकेट है इस मूवी को, और मैं आपको बता दिया कि कितना है। एक और चीज है, इसका जो बहुत बड़ा डील हुआ है, इसके जो राइट्स है, डिजिटल राइट, वो जो करण जौहर ने खरीदा 350 करोड़ में, जो कि कहीं ना कहीं किंग की जो डील हुई थी 250 करोड़ का, उसको पीछे छोड़ देता है, और ये अभी तक का सबसे बड़ा डील है डिजिटल राइट में देखा जाए तो। यू सर्टिफिकेट मिला, सॉरी यूए बोला था मैंने, उसके लिए सॉरी। अब एक और चीज बता दूं कि जो जो 15 मिनट का जो ट्रेलर है, दोनों में अंतर है। अब वो फुटेज में थ्योरेटिकल में जो दिखाया जाएगा वो ऑनलाइन में दिखाया जाएगा कि नहीं, वो कितने मिनट का ट्रेलर आएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 3 जुलाई को पहले इसका ट्रेलर आया था, घोषणा किया गया था कि इसका ट्रेलर आएगा, लेकिन उस समय 2025 को, लेकिन उस समय से काफी इसके बारे में ट्रोल चलने लगा। तो उसके बाद नेक्स्ट खबर है फौजी। जी हाँ, फौजी का पोस्टर रिलीज हुआ है, जबरदस्त पोस्टर है, इसमें कोई मतलब इसको देख के आप बोल सकते हैं कि पोस्टर में वो दम है कि शायद प्रभास की वापसी हो सकती है इस फिल्म के साथ, क्योंकि एक आपने पोस्टर देखा होगा, पूरा ब्लड शेड्स है, बड़ा हुआ, हाथों में बंदूक है और एक पत्थर पे बैठे हुए हैं, और चारों तरफ बॉडी ही बॉडी बिखरा पड़ा है और उस पर फौजी लिखा है। जो आप देखेंगे केवल ऊपर से बेयर बॉडी है, नीचे धोती पहने हुए हैं प्रभास। और इसी के साथ उस पोस्टर के साथ ही इसका जो रिलीज डेट है वो भी कंफर्म कर दिया, कि रिलीज डेट ऐलान कर दिया गया फौजी का, कि फौजी कब रिलीज होगी। आपको 3 दिसंबर 2026 को दुनिया भर में ये पिक्चर जो रिलीज होगी। तरण आदर्श ने भी इसके बारे में लिखा है, निर्देशक है हनु राघवपुड़ी, और इसमें मिथुन चक्रवर्ती, जयाप्रदा, ईमानवी, अनुपम खेर, राजेश शर्मा जैसे कलाकार हैं, ये सब है। एक और खबर है कि भूल भुलैया जो 4 है
वो अब बनने जा रही है 2027 में। भूल भुलैया 4 जो है कार्तिक आर्यन ही होंगे इसमें, ऐसी खबर है। लेकिन प्रियदर्शन इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। पहला पार्ट प्रियदर्शन ने किया था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया इस फिल्म को। अब भूल भुलैया जो 4 है, इसमें कार्तिक आर्यन ही एक्टर होंगे इसमें। पहला आपने देखा होगा प्रियदर्शन ने किया था, बाद में अनीश बज्मी ने दोनों फिल्मों का निर्देशन किया। अब पता नहीं है कि ये डायरेक्ट करेंगे, कौन डायरेक्ट करेगा। अभी तक इसके डायरेक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक पोस्टर रिलीज किया गया है और उसमें बताया गया 4 ब्लॉकबस्टर ईयर ऑफ द कार्तिक आर्यन, रोलिंग हर्ट एज द रू बाबा इन द भूल भुलैया पार्ट 2, राइड फील्ड विद द मैडनेस, लाफ्टर एंड प्योर एंटरटेनमेंट। तो ये भूल भुलैया फिर आने वाली है। इसके साथ ही हैवान 2016 की, हाँ, जो अक्षय कुमार की मूवी है जो आ रही है हैवान, वो जो आपने किसी ने भी मलयालम पिक्चर होगी वो, मतलब क्या नाम उनका, अरे मुंह पे नाम है देखिए, मोहनलाल। मोहनलाल की पिक्चर आई थी ओपम। अगर किसी ने, मैंने देखी है ओपम, उसमें अंधे बने होते हैं और वो किसी घर में, जिसके घर में रहते हैं उनके लड़की पे थ्रेट आता है, वो कैसे उसको बचाते हैं। तो अक्षय कुमार की हैवान की कहानी ऐसे बता रहा है कि ऐसे ही इसी कहानी से प्रेरित है। तो आने के बाद पता चलेगा कि अक्षय कुमार की हैवान जो है क्या ओपम से, जो मलयालम की हिट फिल्म थी, उससे प्रेरित है या क्या है। तो पिक्चर आएगी तो पता चलेगा। मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को कि भाई बॉलीवुड वालों के बातों पे यकीन मत करो। ये जो गिरगिट होते हैं ना, वैसे होते हैं। आज कुछ बोलते हैं, आज कसम खाते हैं, दूसरे दिन वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो वैसे ही अरिजीत सिंह जो है, आपने बहुत सुना होगा कि बाप रे, अरिजीत सिंह ने गाना छोड़ दिया, वो किसी भी फिल्म के लिए नहीं गाना गाएंगे। फिर आया एक दिन जो आमिर खान की मूवी आई बेटे की, उसमें उनको बहुत हुआ कि वो आमिर खान के घर गए। ये सब स्ट्रेटेजी होता है, प्लानिंग होता है कि एक दिन के लिए सब प्लान किया था अरिजीत सिंह ने और आमिर खान ने मिलके कि इसको हाइप कैसे किया जाए। भाई आमिर खान के लिए गा रहा हूँ, गाना नहीं गाऊंगा अब मैं। अब तो मैं छोड़ के कलकत्ता चला आया। उन ऐसा बोले होंगे इसको, ये है एकदम चिरकुट आदमी है ये। मतलब इसको बहुत लोग बहुत अच्छा सिंगर मानते हैं, है सिंगर उसमें, लेकिन इतना बड़ा भी सिंगर नहीं है। मतलब ये चिरकुट आदमी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। सलमान खान ने इसको क्या नहीं बेइज्जत किया। अगर अपने में दम हो, हिमेश रेशमिया को देखिए, सलमान खान ने जैसा बोला वैसा उसको जवाब दिया, लेकिन इसके मतलब गुर्दे में दम नहीं है कि एक लाइन बोल के चला जाए। तो ये सब स्ट्रेटेजी किया था। लोग बोलते हैं बड़ा महान है ये, थोड़ा ये बैरागी आदमी है, लोग बना लेते हैं ऐसा। तो ये बोल के गया था ये एक दिन का स्ट्रेटेजी होगा, गाना कैसे चलाना है। पिक्चर भी फ्लॉप, गाना भी नहीं लोग जानते। तो अब आ गया कि अरिजीत सिंह ने सेवानिवृत्ति समाप्त की, आवारा पन 2 में अब गाने के लिए तैयार हो गया। मैंने गाना तैयार किया हुआ, गाना भी रिकॉर्ड हो गया है। मतलब अब इमरान हाशमी का है, उसमें शिवम का किरदार निभा रहे हैं, शिवम पंडित का। तो अब पिंक विला का रिपोर्ट है कि आवारापन के पहले गाने, ये आवारापन विशेष भट्ट के साथ फिर से काम कर रहे हैं। अमान मलिक ने इसका संगीतबद्ध दिया है और रश्मि विराग ने इसको गाने को लिखा है। 21 जुलाई को सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। पहले से गाना गाया होगा तभी तो ये बॉलीवुड पे आप कभी भी जो एक्टर होते हैं उन पे आप उम्मीद मत करो, ये ऐसे ही होते हैं। अब आते हैं ऑस्कर में। जो जो अभी रामायण, जो अभी उसका ट्रेलर जो रिलीज हुआ 18 तारीख को, जो कि आम पब्लिक के लिए नहीं हुआ, उसी में जो इसके सितार वादक हैं ऋषभ रिखीराम शर्मा, उन्होंने एक रामा रामा करके एक भजन गाया है। वो भजन को लेकर लोगों ने इतनी तालियां बटोरी और वो खुद मानते हैं कि ये ट्रैक को एक टाइम पे देखना ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। तो उनका ये दावा है कि, और मैं भी सुना तो उसको काफ़ी मुझे अच्छा लगा, जो रामा रामा जो भजन है वो। तो देखते हैं आगे क्या होगा, उनका तो दावा ऐसे ही है। अब आते हैं 72वें जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, उसके जो है उसका जो घोषणा कर दिया गया है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म जो है आर्टिकल 370 को मिला है। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन, मामूटी को ब्रह्मयुगम, दोनों को सम्मिलित करके मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम आर्टिकल 370। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर है राजकुमार पेरिया, सामी है अमरन के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर संजय मिश्रा बक्से के लिए। बेस्ट सपोर्ट एक्ट्रेस
रूपाश्री बरकाडी मिथ्या के लिए, तो इस तरह से। अच्छा, बेस्ट डेब्यू फिल्म में स्वतंत्र वीर सावरकर रणदीप हुड्डा को भी मिला है। तो ये शब अब एक और चीज़ है कि सलमान खान इस समय तो अलग तरीके से ट्रोल हैं। एक तो उनका फ़िल्म जो है शायद इसी साल रिलीज़ होगा, मातृभूमि। लेकिन एक उनका लुक्स आया जो आपने देखा होगा कई लोगों ने सोशल मीडिया पे, जहाँ कैप पहन के दाढ़ी में आते हैं, बाल आजकल सर मुड़ा रखे हैं। उसमें उन्होंने काफ़ी 60 साल की उम्र में जो फेस है, वो काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर दिख रहे हैं। तो कई लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया, काफ़ी लोगों ने सवाल उनके सेहत पे पूछी। तो सलमान खान ने अब इसका जवाब दिया 20 जुलाई, यानी कि आधी रात को 20 जुलाई को उठ करके उन्होंने एक पोस्ट लिखा कैप्शन पे, आप लोगों की तबीयत कैसी है? और ये लिख के उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि जिस तरह से लोगों ने ट्रेल कर दिया। एक फ़ोटोग्राफ्स डाला है जिसमें आपने सौतन वाली टोपी देखी, राजेश खन्ना पहनते थे वो। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, और जो धर्मपाल जी की टोपी पहनते थे, माँ वगैरह पिक्चर आई थी उनके, तो वो टोपी, 2 उस टोपी में फ़ोटो करके डाला उन्होंने। और उसके बाद इसको इसका जवाब दिया। इन्हीं की पिक्चर जो है आपको बता देता हूँ कि CBC 63 जो कि फिल्म है, प्रोड्यूसर है इसके दिल राजू, और वामसी पेडिपल्ली जो है इसके डायरेक्टर हैं। इस फिल्म का जो है अब एक तरह से देखा जाए तो लास्ट सीक्वेंस चल रहा है, और जो शूटिंग है वो यूरोप के में होगा, जो कि उसका लोकेशन भी फाइनल कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया में उसकी शूटिंग होगी शायद। सलमान और नयनतारा पे सीन को फिल्माया जाएगा। जो धुरंधर के जो टीम है, एक्शन टीम, वो लोग इस फिल्म के जो लास्ट एक्शन सीक्वेंस है उसको फिल्माएंगे, उसको करेंगे। अक्टूबर तक ये पिक्चर जो है पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आपको देखते हैं कि 2027 में, यानी कि 5 मार्च को इसका डेट है रिलीज करने के लिए। तो ये खबर है उसके लिए। परेश रावल जानते हैं हेरा फेरी 3 के लिए काफ़ी परेश रावल और जो अक्षय कुमार है उसमें विवाद चला कि परेश रावल काफ़ी नाराज़ हो गए, छोड़ दिया पिक्चर, ऐसा कुछ करके। अब परेश रावल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नाराज़ होकर और पिक्चर को छोड़ दिया। ये अक्षय कुमार को गलतफ़हमी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनको लगा कि मैंने जानबूझ के छोड़ा, इसलिए उन्होंने नोटिस भेज दिया। वो इमोशनल हो गए और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे मेंटली, इसलिए उन्होंने भेज दिया होगा। उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझसे अक्षय कुमार के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। असली वजह कॉन्ट्रैक्ट थी। अगर मुझे फ़िल्म करनी होती तो सबसे पहले प्रोड्यूसर फिरोज़ नाडियावाला की मंजूरी लेना ज़रूरी थी। क्योंकि पहले वाला जो हेरा-फेरी था उन्हीं का प्रोडक्शन, वो प्रो उनके प्रोडक्शन में बना था। तो उसलिए उनका मंजूरी लेना ज़रूरी था। अगर उनकी मंजूरी नहीं तो मैं कैसे फ़िल्म करूँगा? तो इस तरह से उन्होंने बताया। क्या जो अल्लू अर्जुन है, वो रणवीर सिंह को रिप्लेस करके उस शक्तिमान में काम करेंगे, जो कि काफ़ी दिनों से इस पे माथापच्ची चल रहा है, क्या नाम है उनका अपना, जो मुकेश खन्ना के साथ, जो इसके डायरेक्टर हैं बेंसिल, वो जो उनके साथ ये बनने वाली थी। तो अब इसमें कौन है? क्या अल्लू अर्जुन आ रहे हैं क्या? क्योंकि एक पोस्टर रिलीज़ किया बेंसिल ने, रणवीर सिंह के साथ फ़िल्म बनने वाली थी, लेकिन वो पोस्टर में देखेंगे, सोशल में कैप्शन लिखा हुआ है और तस्वीर शेयर किया जिसमें आइकॉन लिखा हुआ है। बैकग्राउंड में 2 लोग नज़र आ रहे हैं। इससे पब्लिक बेंसिल और अल्लू अर्जुन को एक कोलैब का कन्फर्मेशन मान रही है। जो अल्लू अर्जुन राका, जो उनकी पिक्चर आई AA 23, उसके बाद से शूट किया जाएगा। ये पिंक विला के रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन ऐसा कोई भी जो मेकर्स हैं उनके तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। ये कुछ खबरें थी आप लोगों के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही।